हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 13 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 12 लेक्चर्स को मिस किया है, सो मैं आपको इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड सारे के सारे लेक्चर सीरीज़ वाइज फॉलो कीजिए, ठीक है। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज के इस 13th लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशंस वर्सेस चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उनको कभी ये डिफरेंस क्लियर ही नहीं होता हमेशा से। तो आज मैं इस डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करूँगी एंड आने वाले 2 लेक्चर्स में इनको हम डिटेल में देखेंगे। फिर आज मैं इन दोनों का डिफरेंस बता दूंगी, देन 14th लेक्चर में हम सिर्फ वेरिएशंस इन डिमांड देखेंगे एंड 15th लेक्चर में सिर्फ हम चेंज इन डिमांड देखेंगे। सो आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सो दैट आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से एंड हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कमिंग टू वेरिएशंस वर्सेस चेंज इन डिमांड, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटैम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटैम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटैम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएशंस वर्सेस चेंज इन डिमांड। पहले देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है। जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड या तो राइज होती है या तो फॉल होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन। देखिए वेरिएशन में वो क्या बोल रहा है, अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से अगर डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज। चेंज कब आ रहा है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है आपका चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी डिमांड कम होगी या बढ़ेगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स यानी कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा प्राइस के अलावा भी बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, इनकम हो गया, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस हो गया। तो ये जो सारे के सारे अदर फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के वजह से अगर आपके कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या घटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अगर कोई बोलेगा प्राइस के वजह से बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएशन। अगर कोई बोलेगा कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के वजह से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के वजह से या सीज़न के वजह से, किसी भी रीज़न से और कोई रीज़न से प्राइस के अलावा किसी और रीज़न से अगर डिमांड बढ़ती है या घटती है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड के केस में क्या होता है, सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। सारे अदर फैक्टर्स यानी कि प्राइस को छोड़ के जितने भी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में फैक्टर्स देखे थे, एडवर्टाइजमेंट देखा था, सब्सटीट्यूट गुड्स देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखा था, इनकम देखा था, वो सारे के सारे फैक्टर्स सभी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सब फैक्टर्स अजम्पशंस में कांस्टेंट थे। एंड दूसरी तरफ चेंज इन डिमांड के केस में क्या होता है, आपका जो कमोडिटी है उसका प्राइस कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड बढ़ती या घटती है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर दैन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है, इसलिए चेंज इन डिमांड के केस में प्राइस कांस्टेंट रहेगा और वेरिएशन इन डिमांड के केस में बाकी सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के कांस्टेंट रहेंगे। आई होप सबको फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स में ही मेन मीनिंग छुपा है जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आप 2 ऑपोजिट चीज़ों में कंफ्यूज होते हो ना कभी भी लाइफ में, तो किसी एक चीज़ को याद रख लो। से फॉर एग्जांपल मैं वेरिएशन को याद रख लेती हूँ, वेरिएशन इन डिमांड को। वेरिएशन इन डिमांड क्या बोलता है, प्राइस के वजह से अगर डिमांड बढ़ती है या घटती है तो, ठीक है। और
प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैंने इतना याद रख लिया तो अगर पेपर में चेंज इन डिमांड भी पूछेगा तो मैं वेरिएशन का ऑपोजिट लॉजिक लगाऊंगी तो भी मेरा आंसर निकल जाएगा, मेरा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड और दूसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, ये आने वाले लेक्चर नंबर 14 में हम डायग्राम के साथ देखेंगे। वेरिएशन इन डिमांड का मैं पूरा एक्सपांशन का भी डायग्राम लेके आऊँगी, कॉन्ट्रैक्शन का भी, तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बट टाइम बिंग के लिए आप याद रख सकते हैं वेरिएशन इन डिमांड में दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है, पहला है एक्सपांशन इन डिमांड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कमिंग टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में भी अगेन दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। जो हमारा लेक्चर नंबर 15 रहेगा उसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, चेंज इन डिमांड डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं ये दोनों भी टाइप्स कवर करूंगी, इंक्रीज इन डिमांड भी, डिक्रीज इन डिमांड भी, उनके डायग्राम्स के साथ। सो बने रहिएगा। कमिंग टू लास्ट पॉइंट एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है डिमांड कर्व। जो आपकी वेरिएशन इन डिमांड है, दोनों ही केस में, चाहे एक्सपांड हो रही हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों ही केस में जो आपकी डिमांड कर्व है वो क्या करेगी, या तो अपवर्ड मूव करेगी या तो डाउनवर्ड मूव करेगी ऑन द सेम डिमांड कर्व। यानी वेरिएशन इन डिमांड के केस में क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ती है या घटती है तो उसके चक्कर में जो आपकी डिमांड कर्व है वो आइदर अपवर्ड मूव कर जाएगी या तो डाउनवर्ड आ जाएगी उसी डिमांड कर्व पे। ठीक है, ये भी चीज़ क्या है, फोर्थ पॉइंट भी क्या है, ये आने वाला जो 14 एंड 15 लेक्चर होगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैं इसका डायग्राम लेके आऊँगी तो आपको समझेगा तब ज़्यादा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट टाइम बिंग के लिए आप याद रख सकते हैं कि वेरिएशंस इन डिमांड के केस में जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट होती है सिर्फ अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। कमिंग टू उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट चेंज इन डिमांड के केस में होता है, जो डिमांड कर्व होती है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, आइदर टू द लेफ्ट हैंड साइड और टू द राइट हैंड साइड आपके ओरिजिनल डिमांड कर्व के। जो नॉर्मल आपकी डिमांड कर्व थी उसके या तो वो इंक्रीज़ होने के वजह से या डिक्रीज़ होने की वजह से लेफ़्ट या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, मूव हो जाएगी। किसके केस में, चेंज इन डिमांड के केस में। अगेन ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी आपको डिटेल में तब समझेगा जब मैं 15th लेक्चर में डायग्राम लेके आऊँगी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड का, तब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मैं ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रही थी। ठीक है, आई होप फ़िलहाल के लिए, टाइम बिंग के लिए लास्ट पॉइंट को आप होल्ड पे रख सकते हो। सिर्फ आप फ़िलहाल के लिए याद रख सकते हो कि वेरिएशन के केस में क्या होगा, जो आपकी डिमांड कर्व है वो उसी डिमांड कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी, और जो चेंज इन डिमांड का केस है उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसके या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड आपकी दूसरी डिमांड कर्व, न्यू एक डिमांड कर्व बन जाएगी। ठीक है, आई होप सबको वेरिएशन इन डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ चारों पॉइंट्स समझाई हैं मैंने, बट ये चारों पॉइंट्स और बेटर समझेगी जब आप नेक्स्ट दो लेक्चर्स देखेंगे। कौन सा, 14th लेक्चर जो पूरा वेरिएशन इन डिमांड का होगा, जिसमें मैं आपको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगी विथ डायग्राम, सो आपको अच्छे से तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड कमिंग टू 15th लेक्चर जो होगा हमारा चेंज इन डिमांड पे, जिसमें हम आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड दिखाऊंगी विथ डायग्राम्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।